ये तस्वीरें विपक्षी गठबंधन के दरकते साथ और भीतरघात दोनों का सबूत है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अभी 2 महीने से ज्यादा का समय बचा है, लेकिन उससे पहले विपक्षी गठबंधन की एकता के दावे दरकते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में इस समय एक दूसरे के नेता हड़पने की होड़ चल रही है। पूरा मामला समझिए। शुक्रवार को पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक वीर सिंह धिंगान आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस में आपके पूर्व विधायक हाजी इशराक शामिल हो गए। आज हमें बेहद खुशी है कि वीर सिंह धिंगान जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली की राजनीति में वीर सिंह धिंगान जी एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हैं और कई वर्षों से वो दिल्ली की राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और जनता की सेवा करते आए हैं। उनके पार्टी में आने से आम आदमी पार्टी को काफ़ी मजबूती मिलेगी और ख़ासकर जो हम दलित समाज के लिए आम आदमी पार्टी इतना सक्रिय रूप से काम करती है, हमारे उस कार्य को भी काफ़ी मजबूती मिलेगी। सबसे पहले तो मैं हाजी इशराक खान साहब का स्वागत करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस के विचारधारा में अपने आप को जोड़ने का काम किया है। साथ ही साथ मुझे ये मालूम हुआ है कि वीर सिंह धिंगान साहब आज हमारी पार्टी छोड़कर गए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में लोगों का लगातार बढ़ता विश्वास और जिस तरीके से परिवार हमारा बढ़ रहा है, दोनों पार्टियां यूं तो बीजेपी के खिलाफ लड़ने का दम भर रही हैं, लेकिन इस बीच कोशिश भरसक यही चल रही है कि कैसे एक दूसरे को कमजोर किया जाए। लोकसभा के चुनाव में भी दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया था, पर प्रचार में मनमुटाव भी देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, अब खुले तौर पर तो नहीं, नेताओं में अदावत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में समीकरण भी बदल जाते हैं। अब समझिए दोनों ही पार्टियों में एक दूसरे के नेताओं को शामिल करने की होड़ क्यों लगी है। वीर सिंह धिंगान दिल्ली के सीमापुरी से विधायक रह चुके हैं। सीमापुरी सुरक्षित सीट है, ऐसे में आप उन पर दाव लगा रही है। वहीं आप छोड़ कांग्रेस में आए हाजी इशराक सीलमपुर से साल 2015 में विधायक बने थे। इससे पहले आपके पूर्व मंत्री और सीमापुरी में मौजूदा विधायक राजेंद्र पाल गौतम 6 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं सीलमपुर से कांग्रेस के 5 बार के विधायक मतीन अहमद ने 10 नवम्बर को कांग्रेस छोड़ आप में शामिल हुए। जिस सीमापुरी पर आम आदमी पार्टी दाव लगा रही है, वहाँ से अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी बस्तियों में अपने एनजीओ की शुरुआत की थी। तब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी और केजरीवाल ने राशन में करप्शन की बात वहीं से उठाई थी। लेकिन इधर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेता को तोड़ रही थी, तो कुछ घंटों बाद कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के एक पूर्व विधायक को अपने पाले मिलाकर हिसाब बराबर कर लिया, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस अगले विधानसभा चुनावों में अपनी वापसी करना चाहती है। साल 2015-2020 में कांग्रेस के विधानसभा चुनावों में खाता भी नहीं खुल पाया था। केजरीवाल को भी पता है कि इन सीटों पर अगर कांग्रेस रिवाइव कर गई तो उनकी लगभग 20 सीटें सीधे खतरे में चली जाएंगी और इसका सीधा एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा। इसीलिए आप और कांग्रेस आपस में ही दो हाथ कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस खाता खोलने की कोशिश में है, जबकि आम आदमी पार्टी की कोशिश कांग्रेस को कमजोर कर सिफर पर समेटने की है। अब आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये होड़ और बढ़ सकती है।